हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 4। सम्राट जय सिंह और राजा उदय सिंह दोनों सैनिकों सहित राजभवन पहुंचते हैं। उधर राजकुमारी चंद्रमुखी को जब इस बात का खबर पहुंचता है कि सम्राट शैतान सिंह ने धोखे से जय सिंह के सैनिकों के भोजन में जहर मिलाया था, वह अपने भाई से नफरत करने लगती है। दरअसल राजकुमारी चंद्रमुखी सम्राट जय सिंह को सामने से हराना चाहती थी, किंतु सम्राट शैतान सिंह अपनी पराजय और 10 गांव छिन जाने से बौखलाया हुआ सम्राट जय सिंह को मारने की योजना बनाने लगता है। कुछ समय पश्चात महारानी चारुलता ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम चित्रगंधा रखा। जब चित्रगंधा की जन्म सूचना शैतान सिंह को मिला तो वह गुस्से से विभोर हो गया और सम्राट जय सिंह के नवजात पुत्री राजकुमारी चित्रगंधा को मारने के लिए मोहिनी को संदेश भेजा। मोहिनी के विषय में सम्राट जय सिंह ज्यादा नहीं जानते थे। उन्होंने मोहिनी को सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह किया था, किंतु मोहिनी सम्राट शैतान सिंह की भेजी गई गुप्तचर थी, जो छत्रसाल के हरेक गतिविधि का सूचना शैतान सिंह को देती थी। जो कि शैतान सिंह शुरू से ही छत्रसाल जैसे विशाल साम्राज्य को सार्वभौम में मिलाना चाहता था। इसी प्रयोजन से शैतान सिंह मोहिनी को जय सिंह से विवाह करने के लिए वन में भेजा था। जब शैतान सिंह के संदेशवाहक जयनगर के महल पहुंचा तो उस पर सेनापति अजगर को संदेह हुआ, इसीलिए सेनापति अजगर संदेशवाहक का पीछा करने लगा। संदेशवाहक महारानी मोहिनी को संदेश देकर वापस चला गया। यह सब सेनापति देख रहा था। मोहिनी संदेश पकड़कर संदेश पत्र को महल से बाहर फेंक दिया। सेनापति संदेश को उठा लिया और पढ़कर सम्राट को संदेश पहुंचा दिया। सम्राट जैसी सेनापति जी, ये किसका संदेश है? सेनापति अजगर, ये संदेश महारानी मोहिनी का है। सम्राट जैसे गुस्से से, आप होश में तो हैं? सेनापति, महारानी राजकुमारी जो क्यों मारना चाहेगी? सेनापति अजगर, सम्राट मेरा विश्वास कीजिए, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैंने संदेशवाहक को भी बंदी बनाकर रखा है। सम्राट जैसी, क्या संदेशवाहक कुछ बताया कि कौन इस संदेश को भेजा है? महारानी मोहिनी के लिए? सेनापति अजगर, जी नहीं, सम्राट पूछताछ जारी है। सम्राट जैसी, ठीक है, महारानी मोहिनी पर कड़ी दृष्टि रखा जाए। सेनापति अजगर, जी, सम्राट जय सिंह के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि महारानी मोहिनी उनके ही संतान की जान लेना चाहती है, इसीलिए सम्राट स्वयं ही महारानी मोहिनी पर नजर रखने लगा। एक दिन सम्राट जय सिंह ने रात को किसी का महल में घुसने का आभास हुआ, किंतु महाराज को लगा कि कोई जानवर है और महाराज सो गए। दरअसल वो कोई जानवर नहीं, बल्कि वो महारानी मोहिनी ही थी, जो राजकुमारी चित्रगंधा को मारने के लिए जा रही थी। महारानी मोहिनी को सैनिकों ने पहचान लिया और जाकर सम्राट को इस बात की सूचना देने चले गए। सम्राट जय सिंह अपने सैनिकों सहित राजकुमारी के कक्ष की ओर जाने लगे। राजकुमारी चित्रगंधा के साथ उनके कक्ष में महारानी चारुलता भी थी। जैसे ही मोहिनी राजकुमारी चित्रगंधा को मारने के लिए कतार उठाया, उसी समय महारानी चारुलता बीच में आ गई। महारानी चारुलता मोहिनी को रोकने की कोशिश कर रही थी, किंतु मोहिनी ने महारानी चारुलता के पेट में कतार मार दिया और राजकुमारी चित्रगंधा को मारने के लिए पुनः कतार उठाया। इतने में सम्राट जैसी हकार मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। सेनापति अजगर, सैनिकों, शीघ्र महारानी को राजवेद के पास लेकर चलो। सैनिक महारानी को राजवेद के पास लेकर जाते हैं। सम्राट जैसी, मोहिनी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया क्यों? अरे हम तो तुमसे प्रेम करते थे, क्या यही सिला दिया तुमने मेरे प्रेम का? सम्राट जैसी, सैनिकों बंदी बना लो, इसे और कारागार में डाल दो। सेनापति अजगर से, सेनापति जी, मामले की जांच करने का हम आदेश देते हैं। पता लगाओ कि किसका गुप्तचर है मोहिनी, फिर इसे राजसभा में उपस्थित करो। हम मोहिनी को वही दंड देंगे। सेनापति अजगर, जो आगे। सम्राट, सैनिकों, मोहिनी को कारागार में डाल दो और जब तक वे अपना गुनाह कबूल नहीं कर
नहीं कर लेता तब तक इसका भोजन पानी बंद रखो। सैनिकों ने मोहिनी को बंदी बनाकर तत्काल कारागार में डाल दिया। वैद्य ने महारानी चारुलता का प्राण बचाने में तो समर्थ रहे, परंतु महारानी चारुलता दोबारा मां बनने में असमर्थ हो गई। महाराज को इस बात का बेहद दुख हुआ कि किंतु नीति को कौन टाल सकता है। सैनिकों के करीब पूछताछ के बाद संदेशवाहक सारी सच्चाई बताई। फिर मोहिनी को राजसभा में उपस्थित किया गया। सम्राट जय से प्रधानमंत्री मंगल राय सभा आरंभ किया जाए। प्रधानमंत्री मंगल राय जी, सम्राट पहले आरोपी महारानी मोहिनी को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सैनिकों ने तुरंत मोहिनी को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री मंगल राय मोहिनी ने महारानी चारुलता को जान से मारने की कोशिश किया था। राजकुमारी को मारना चाहा। सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र करने 6 साल के हर एक गतिविधि की सूचना शैतान सिंह को देने का कार्य किया। क्या तुम्हें कुछ कहना है मोहिनी? सम्राट जयसिंह, अब इसे कुछ कहने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैं 6 साल नरेश सम्राट जयसिंह पूर्व महारानी मोहिनी से महारानी का पद लेते हुए मोहिनी को कल सूर्य के पहली किरण के साथ नगर के बीचों बीच सूली पर चढ़ाने का आदेश देते हैं। सेनापति अगर सैनिकों मोहिनी को कारागार में डाल दो। सैनिकों ने मोहिनी को वहां से ले गया। पूर्व राजा भैरव सिंह जयनगर आया था। सम्राट जय सिंह ने अपने मित्र राजा भैरव सिंह का स्वागत सत्कार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। एक दिन राजा भैरव सिंह गलत मनसा लिए महारानी चारुलता से मिलने के लिए उनके कक्ष पहुंचा। राजा भैरव सिंह ने महारानी चारुलता को अकेली पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। महारानी मदद के लिए चीखने लगी। तभी महारानी की चीख सुनकर 6 साल के प्रधानमंत्री मंगल राय पहुंचा। मंगल राय ने तत्काल राजा भैरव सिंह को बंदी बना लिया और इसके विषय में सम्राट जय सिंह को सूचित किया। प्रधानमंत्री मंगल राय सम्राट राजा भैरव सिंह महारानी के साथ। सम्राट जय सिंह, साफ बताइए। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री मंगल राय सम्राट, ये राजा भैरव सिंह महारानी चारुलता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। सम्राट जय सिंह, क्या भैरव सिंह का इतना हिम्मत हो गया कि वो प्रधानमंत्री मंगल राय जी? सम्राट, मैंने राजा भैरव सिंह को बंदी बना लिया है। सम्राट जय सिंह, अच्छा किया आपने कि उसे बंदी बना लिया। राजा भैरव सिंह को निर्वस्त्र करके उसे नंदीग्राम के सीमा पर छोड़ दीजिए। यही उसके किए का दंड होगा। सम्राट जय सिंह के आदेश अनुसार प्रधानमंत्री राजा भैरव सिंह को निर्वस्त्र करके नंदीग्राम की सीमा पर छोड़ दिया। तब से राजा भैरव सिंह सम्राट जय सिंह के जान का दुश्मन बन गया। इसी दुश्मनी का फायदा उठाते हुए सम्राट शैतान सिंह राजा भैरव सिंह के साथ मिलकर पुनः 6 साल पर आक्रमण करने की सोच कर राजा भैरव सिंह से मिलने अपने सेनापति बद्रीनाथ के साथ भौरा के राजमहल पहुंचा। राजा भैरव सिंह सम्राट शैतान सिंह से पूछा, सम्राट शैतान सिंह, आप यहाँ? सम्राट शैतान, हाँ महाराज भैरव सिंह। राजा भैरव सिंह, हमारे छोटे से महल में आने का कोई विशेष प्रयोजन है क्या? सम्राट शैतान सिंह, महाराज भैरव सिंह, आप तो जानते हैं कि मेरा वर्षों से जय सिंह के साथ शत्रुता चलता आ रहा है और जय सिंह आपका भी शत्रु है। राजा भैरव सिंह, हाँ, किंतु मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ कि
आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? सम्राट शैतान सिंह महाराज, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसलिए मैं मित्रता का हाथ मांगने आया हूँ। हम दोनों मिलकर छत्रसाल पर आक्रमण करेंगे, फिर छत्रसाल साम्राज्य हमारा होगा। राजा भैरव सिंह, ये बहुत सुंदर विचार है, किंतु सम्राट शैतान सिंह, किंतु क्या? महाराज भैरव सिंह, राजा भैरव सिंह, किंतु ये कि सम्राट शैतान सिंह छत्रसाल साम्राज्य का कितना भाग जीतने के बाद आप मुझे देंगे? सम्राट शैतान सिंह, महाराज भैरव सिंह, जब हम दोनों मिलकर छत्रसाल साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे तो आधा आधा आपस में बांट लेंगे। राजा भैरव सिंह, तो फिर ठीक है मित्र, हम दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे। सम्राट शैतान सिंह, ठीक है मित्र, हम सब भौम जाने के बाद संदेश भेज देंगे कि कब हम आक्रमण करने वाले हैं। इसके बाद सम्राट शैतान सिंह अपने राजधानी लौट आया। रास्ते में सेनापति भद्रनाथ ने सम्राट शैतान सिंह से पूछा, सम्राट, आपने राजा भैरव सिंह को आधा राज्य देने की बात की है, तो क्या आप भैरव सिंह को आधा राज्य दे देंगे? सम्राट शैतान सिंह, तुम भी ना भद्रनाथ, बहुत नज़दीक की सोचते हो क्या? शैतान सिंह, कभी किसी राजा से किया हुआ वादा निभाया है? सेनापति भद्रनाथ, इसका मतलब यह है कि आप राजा भैरव सिंह को धोखा देकर युद्ध में सम्मिलित कर रहे हैं। सम्राट शैतान सिंह, बिल्कुल सही कहा तुमने भद्रनाथ। मैं तो राजा भैरव सिंह से उसका राज्य नंदीग्राम भी छीन लूँगा, सिर्फ पहले हमें छत्रसाल तो जीतने दो। सेनापति भद्रनाथ जी, सम्राट इन सब बातों से राजकुमारी चंद्रमुखी अनभिज्ञ थी। सम्राट शैतान सिंह और सेनापति भद्रनाथ तीनों मिलकर छत्रसाल पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं कि वे जयनगर के किला के दक्षिणी द्वार से आक्रमण करेंगे। सम्राट शैतान सिंह ने फिर से नए सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दिया। सैनिकों को प्रशिक्षित करने के साथ साथ उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र भी उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ कारीगरों को हथियार बनाने के लिए नियुक्त किया। जब सारी तैयारी हो गई, तब शैतान सिंह ने संदेश भेजकर सैन्य सहित राजा भैरव सिंह को बुला लिया। फिर दोनों मिलकर छत्रसाल पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। सम्राट शैतान सिंह और राजा भैरव सिंह सैनिक सहित जयनगर पहुंचा। फिर जयनगर के किला के दक्षिणी द्वार पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। इस बात की खबर जब सम्राट जय सिंह को मिला, तब सम्राट जय सिंह उस शैतान सिंह का इतना हिम्मत हो गया कि वह पुनः छत्रसाल पर आक्रमण करने के लिए आ गया। प्रधानमंत्री मंगल राय जी, सम्राट इस बार शैतान सिंह के साथ नंदीग्राम नरेश राजा भैरव सिंह भी अपनी सैन्य शक्ति के साथ आया है। सम्राट जय सिंह, सेनापति अजगर आज्ञा। सम्राट जय सिंह, तुम हमारे सभी मित्र राजाओं को तत्काल सूचना भेजो कि हमें उसकी सैन्य शक्ति की आवश्यकता है। वे सभी आज ही अपना सैनिक हमारे सहायता के लिए भेजे। सेनापति अजगर जी, सम्राट, क्या हम महाराजा उदय सिंह को भी संदेश भेजें? सम्राट जय सिंह, हाँ, हम कल ही युद्ध विराम करना
चाहते हैं। सेनापति अजगर ने सभी पड़ोसी राज्य के राजा को संदेश भेजा। शाम तक सभी मित्र राजाओं ने अपनी अपनी सैन्य शक्ति सहित सेनापतियों को सम्राट जयसिंह की सेवा में भेज दिया। प्रातः सम्राट जयसिंह के आदेशानुसार सैनिकों ने किला का द्वार खोला। राजा भैरव सिंह, अब आक्रमण करने में विलंब न कीजिए सम्राट। सम्राट शैतान सिंह आपने सही कहा महाराज। भैरव सिंह सेनापति भद्रनाथ से कहा, आक्रमण करो सेनापति। भद्रनाथ आक्रमण। सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। सम्राट जयसिंह, सेनापति अजगर, युद्ध की घोषणा करो। सेनापति अजगर, आक्रमण करो। सैनिकों, आज कोई भी बचकर न जा सके। दोनों तरफ से सैनिकों ने आक्रमण किया। पिछले युद्ध की तरह ही सम्राट जयसिंह शैतान सिंह पर भारी पड़ने लगा। एक प्रहार के बाद ही सैनिकों ने सम्राट शैतान सिंह को राजा भैरव सिंह सहित बंदी बना लिया। सम्राट जयसिंह, प्रधानमंत्री मंगल राय दोनों को बंदी बनाकर काल हमारे समक्ष दरबार में उपस्थित किया जाए। प्रधानमंत्री मंगल राय के आदेश से सैनिकों ने दोनों राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। प्रातः सम्राट ने सेनापति अजगर और प्रधानमंत्री मंगल राय एवं विशेष मंत्रियों को बुलाया और सम्राट जयसिंह, हमने अभी आप सब को इसीलिए बुलाया कि शैतान सिंह 2 बार छत्रसाल पर आक्रमण कर चुका है। इस पर अंकुश लगाने के लिए आप सब अपनी राय दें। दरबारियों ने आपस में विमर्श करके सम्राट से प्रधानमंत्री से कहा, सम्राट, अब आपको शैतान सिंह पर अंकुश लगाने के लिए उसकी बहन राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करना होगा। सम्राट जयसिंह, ये कैसे संभव है? सेनापति अजगर, सम्राट, इसके अलावा कोई और मार्ग शेष नहीं है। सम्राट जयसिंह, ठीक है। कुछ समय पश्चात सम्राट जयसिंह का दरबार लगा। सम्राट जयसिंह, प्रधानमंत्री मंगल राय जी, दरबार शुरू किया जाए। प्रधानमंत्री मंगल राय जी, सम्राट, सैनिकों शैतान सिंह और राजा भैरव सिंह को प्रस्तुत करो। सैनिकों ने दोनों को दरबार में प्रस्तुत किया।